हेलो गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का फोकस कॉन्सेप्ट्स में। देखो जैसे कि आज 22 जुलाई 2021 है और पीजीटी 2021 की कुछ नए सब्जेक्ट्स की आंसर की रिलीज़ हो चुकी है। टोटल 10 11 या 12 शिफ्ट्स हैं और अभी मुझे उनमें से 2 शिफ्ट मिली है। उनमें से एक शिफ्ट है देखो इकोनॉमिक्स फ़ीमेल, जिसको आज हम सॉल्व करेंगे, और दूसरी जो मुझे मिली है आंसर की वो है हिंदी मेल। बाकी देखो अभी बहुत सारी मतलब आंसर की पेंडिंग है, तो भाई जिसके पास जैसे भी जो भी आंसर की हो तो वो मुझे सेंड कर सकता है मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, ताकि मैं जल्दी जल्दी आपको मैथ्स का सेक्शन सॉल्व करा सकूँ। अब बात करते हैं देखो इस पीडीएफ की। तो कंप्लीट पीडीएफ आपको यहाँ मिल रही है पीजीटी इकोनॉमिक्स फ़ीमेल की। 17/7/2021 को पेपर हुआ था। टाइमिंग थी 2 से 5। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसे कि आपको इसका लिंक दिया जा रहा है, तो आप उसको डाउनलोड करके ज़रूर इसका फ़र्स्ट पार्ट अच्छे से एनालाइज़ करना, आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। टीचिंग नॉन टीचिंग दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। और हम जो सॉल्व करेंगे देखो वो मैथ्स का सेक्शन रहेगा हमेशा की तरह। तो कौन से आज के 20 सवाल है देखो एक एक करके बड़े ध्यान से आपको समझने हैं। अब पहला क्वेश्चन जो आपको दिखा रखा है, तो यहाँ आपको एक बार ग्राफ दिखा रखा है और कहता है कि भाई 8 कक्षाएं हैं टोटल, जो कि ए से लेकर एच तक है। इसके अलावा कितनी कुर्सियाँ हैं किस क्लास में वो आपको बता रखा है। अब 2 कथन आपको देखो यहाँ दे रखे हैं, यानी कि 2 स्टेटमेंट। और बड़े ध्यान से आपको समझना है, स्टेटमेंट आपको बतानी है जो सही नहीं है, मतलब जो गलत है। तो गलत स्टेटमेंट जो होगी ना आप उसको आंसर करोगे। अब एक एक करके देखो समझते हैं दोनों स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट में क्या कहते हैं, कहता है कि भाई जो बी में कुर्सियों की संख्या है वो एफ में कुर्सियों की संख्या से 29.73% अधिक है। अब देखो आपको नज़र आ रहा होगा बी में 22 कुर्सियाँ अधिक है और जैसे कि तुलना हो रही है एफ से, तो आप नीचे 74 लिखोगे और परसेंट 100। बाकी देखो इसको थोड़ा बहुत अगर हम कैलकुलेट करें, जैसे कि 2 से 11 बारी कटा और 2 से 37 बारी, तो यहाँ पर और आगे नहीं कटेगा, तो आप इसको लिखोगे 1100/37। बाकी 37 जो है ना देखो वो 3 बारी में 111 बनाता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर 1110 होता तो ये पूरा 30% बना देता, बट जैसे कि थोड़ा सा कम है इसीलिए देखो ये 30 से कम भी है। बट अगर आप चाहते हो कि पूरा एक्यूरेट आपको मिले तो आप इसको पूरा पूरा डिवाइड कर लेना और आपको बिल्कुल 29.73% मिल जाएगा। तो पहली स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारे लिए गलत है, क्योंकि हमें तो वो आंसर करना है ना जो गलत है। इसको आप आंसर नहीं करोगे। सेकंड स्टेटमेंट में देखो कहते हैं कि भाई सभी का औसत 88.25 है, तो आपको औसत निकालना ही पड़ेगा। जैसे सबको आपको पता है जोड़ने हैं, इन दोनों को अगर आप जोड़ते हो तो 4 आप इसको दे दो 100 बन जाएगा और 60 160 बन गया। उसी तरीके से अगर आप इन दोनों को जोड़ते हो तो बिल्कुल आसान है, देखो 230 आपको नज़र आ रहा होगा। थोड़ा साफ लिख देते हैं। इसके बाद देखो आपको 48 में ना ज़्यादा आसान रहेगा कि अगर आप इसमें 62 जोड़ो। दो अगर आप इसको दे दो 50 50 और 60 होता है 110, 110 लिख लेते हैं। और बिल्कुल लास्ट में इनको जोड़ लेते हैं 100 और 90, 190। अब देखो इनको सबको जोड़ते हैं 190 और 110 300 और 230 530 और 60 जोड़ोगे 590 और 100 और जोड़ोगे 690। और जैसे कि ये टोटल क्लासेस 8 है तो एवरेज देखते हैं कितना आता है। तो 8 गुना 8 भाई 64 होता है, बचा 5 और 0। और 8 गुना 6 48 होता है, तो यानी 86 से शुरू हो रहा है एवरेज तो। और यहाँ 88.25 है, यानी ये स्टेटमेंट गलत है, लेकिन हमें इसी को आंसर करना है गलत वाली को, तो आंसर होगा केवल 2। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 2 आपको नजर आ रहा है। कहता है राजू अपनी राशि का 20% खर्च करता है और शेष राशि जो उसके पास बचती है तो उसका 60% बैंक में जमा करता है। देखो समझते हैं 20% की फ्रैक्शन आप समझते हो 1/5 होती है। तो आप ऐसे मान लो कि उसके पास टोटल राशि 5 रुपये थी और उसमें से उसने 1 खर्च कर दी तो बची 4। अब बची हुई राशि का ही 60% वो बैंक में जमा करता है, ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए आप एक एक ज़ीरो लगा दो। और 40 का देखो जब आप 60% निकालोगे, आप समझ रहे हो नीचे वाला 100 दोनों ज़ीरो काट देगा 24। तो 24 रुपये भाई वो बैंक में जमा करता है और उसके पास ना 16 रुपये बचे जाते हैं लास्ट में।
जबकि हमें बता रखा है उसके पास बचे हुए जो पैसे हैं वो 1120 है। तो यानी कि 16 की वैल्यू आपको 1120 दे दी। तो आपसे पूछा जा रहा है उसके पास आरंभ में, मतलब इतने यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है। अब देखो 1120 को जब आप डिवाइड करोगे ना 16 से, तो 1 यूनिट की वैल्यू आपको 70 मिल जाएगी। तो फिर 50 यूनिट की वैल्यू 50 गुना 70 होगी। मल्टीप्लाई आप करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 3500 रुपये, यानी शुरुआत में उसके पास 3500 रुपये थे। इसके बाद चलते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ आपको एक नंबर दे रखा है और कहता है कि 8 और 9 दोनों से ये नंबर विभाजित होता है और क्या हो गए एम और एन की जगह पर डिजिट्स वो आपको बताने हैं। अब देखो 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट आप समझते हो कि भाई लास्ट के 3 अंक 8 से कटने चाहिए। तो एन को तो भैया 6 ही रखना होगा, तभी ये नंबर 8 से कटेगा, मतलब लास्ट की 3 डिजिट 8 से कटेगी। उसके अलावा 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है, सभी अंकों को जोड़ कर देखना होता है और वो 9 के पहाड़े में आना चाहिए। तो जोड़ते देखो 6 और 5 11 हुआ, 11 और 8 19 और 2 21 और 5 26, 26 और 7 33। तो 33 के बाद जो नंबर 9 के पहाड़े में आता है वो 36 होता है और उसके लिए आपको 3 और जोड़ना होगा। तो 3 का मतलब m से है, तो m की वैल्यू 3 होगी और n की वैल्यू 6 होगी। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, जैसे कि पहले क्वेश्चन ने टाइम लिया तो बाद वाले क्वेश्चन ईजी भी आ रहे हैं। कहते हैं 385 कितना परसेंट है भाई 2750 का। सिंपली आप ऐसे कैलकुलेट कर लेना बस। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, देखो इसको 0 से 0 कटा, 5 से आप 2 बारी काटोगे, 5 से 55 बारी कटेगा और 55 से 7 बारी कटते हैं, तो 7 गुना 2 हुआ 14%। इसके बाद देखो फिर से आपको स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन मिल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, और यहाँ पर अब की बारी आपको बतानी है कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो चेक करते हैं एक एक करके। पहली स्टेटमेंट में कहता है कि प्लेटफॉर्म की लंबाई है 800 मीटर और 1200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, इसे 40 सेकंड में पार कर सकती है। तो रेलगाड़ी की गति 180 है। अब चेक करते हैं, देखो आपको पता है अगर रेलगाड़ी किसी बड़े ऑब्जेक्ट को लाइक प्लेटफॉर्म को पार करना चाहती है तो उसको अपनी लंबाई के साथ साथ ना प्लेटफॉर्म की लंबाई भी चलनी होती है। तो दोनों को अगर आप जोड़ते हो ना तो टोटल डिस्टेंस आपको मिल रहा है 2000 मीटर। अच्छा, ये डिस्टेंस है और नीचे मैं रखने वाला हूँ टाइम जो कि 40 सेकंड है। आप समझ रहे हो डिस्टेंस बाय टाइम स्पीड होती है। तो स्पीड हमें 50 मिल रही है बट वो मीटर पर सेकंड में है और किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए आप समझते हो 18/5 से इंटू करना होता है और 180 आपको यहाँ से मिल रहे हैं और 180 है, यानी पहली स्टेटमेंट ठीक है। अब चेक करते हैं दूसरी स्टेटमेंट। कहते हैं गाड़ी 400 मीटर की दूरी तय कर सकती है 25 सेकंड में। देखो डिस्टेंस 400 मीटर है और टाइम 25 सेकंड है। स्पीड आपको यहाँ से मिल जाएगी 25, देखो पूरा 16 बारी में काटता है, लेकिन गति बता रखी है किलोमीटर पर आवर में। तो फिर से आप 18/5 करो और कहता है कि भाई 45 होनी, बिल्कुल भी नहीं हो सकती। आप समझ पा रहे हो 5 से ना तो 18 कटता और ना ही 16, तो इसका मतलब डेसिमल में आनी स्पीड तय है और जबकि ये डेसिमल में है नहीं। तो दूसरी स्टेटमेंट गलत है और वही हमें बताना था कि कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। तो हम बोलेंगे केवल पहली स्टेटमेंट ठीक है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 6 आपको नज़र आ रहा है, मैंसुरेशन का है। कहता है एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसे भाई इंग्लिश में बोला जाता है कर्व्ड सरफेस एरिया, CSA, आपको दे रखा है 880। बेलन की ऊंचाई आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर और आपसे बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो TSA। अब देखो भाई CSA का फॉर्मूला, मतलब कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πRH, यानी 2 पाई का मतलब 22/7, R जैसे कि यहाँ पर नहीं है कैलकुलेट करेंगे हम, और H 10 है। तो ये आपको 880 दे रखा है। अब 2 गुना 22 आप समझते हो 44 होता है और 10 से मल्टीप्लाई करोगे 440, 2 बारी कटा। तो R देखो आपको यहाँ से 14 मिल रही है और जो हाइट है वो तो आपको दे ही रखी है 10। टोटल सरफेस एरिया आपसे पूछा जा रहा है और टोटल सरफेस एरिया में भी देखो कर्व्ड सरफेस एरिया तो होता ही है। अब आपको और के कौन सा एरिया जोड़ना है, तो एक तो सबसे ऊपर वाला और एक सबसे नीचे वाला, और वो दोनों ही सेम होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि दुगना कर दो नीचे वाले एरिया का, जिसको हम बोलते हैं एरिया ऑफ बेस, यानी कि आधार का क्षेत्रफल। अब सिलेंडर यानी कि बेलन का आधार आप समझते हो कि क्या होता है, सर्कल।
तो एरिया ऑफ सर्कल निकाल के डबल करके आपको जोड़ना है CSA में, यानी कि 880 में। देखो 2 इंटू में एरिया ऑफ सर्कल आपको पता है 22/7 इंटू में R², यानी 14 इंटू 14। बाकी इसको आप कैलकुलेट कर लेना, देखो बहुत आसानी से हो जाएगा। 2112 इसका आंसर। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 7 आपको नज़र आ रहा है, और A² माइनस B² एक आइडेंटिटी होती है, तो आप उसी यहाँ पर यूज़ करो, जिसके दो फैक्टर्स होते हैं A+B आप समझ रहे हो, दोनों को जोड़ने से 2.30 मिल रहा है, इनटू में A-B का मतलब होगा यहाँ पर कितना 0.04। बाकी अगर ये दोनों डेसिमल से हम हटा लेते हैं तो आप समझ रहे हो नीचे टोटल 4 0 आएगी, और 1 0 तो कैंसिल भी हो जाएगी। और 23 गुना 4 होता है देखो 92। नीचे देखो 3 0 है, तो 1 2 और 3 यहाँ आप डेसिमल लगा दो। आंसर इस क्वेश्चन का होगा 0.092। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो आपसे पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। अब देखो करना क्या होता है इसमें, आप दो दो को कंपेयर करो, और दो दो को कंपेयर क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू आपको पता होगा। जैसे कि इन दोनों के बीच सबसे पहला मैच है, तो 5 गुना 11 होता है 55, और 7 गुना 3 21, यानी कि ये तो छोटा रह गया, इसको हटा देते हैं। अब अगला जो मैच है ना देखो, वो होगा इन दोनों के बीच। फिर से आप सेम प्रोसेस लो कि 5 गुना 15 होता है 75, और 7 गुना 7 49, यानी कि ये भी छोटा रह गया, अभी भी 5/7 ही जीता। और अब बिल्कुल लास्ट मैच ना इन दोनों के बीच है, फिर से सेम प्रोसेस, 19 गुना 5 95, और 7 गुना 8 56, और 95 ही बड़ा है, तो यानी कि इन सब में भाई 5/7 ही बड़ा था। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 9 आपको नज़र आ रहा है, टाइम एंड डिस्टेंस है। कहता है कि एक कार अपने निर्धारित समय से 18 मिनट पहले निकलती है, लेकिन 102 किलोमीटर दूर अपने गंतव्य स्थान पर समय से पहुंचने के लिए उसे अपनी सामान्य गति में 9 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी करनी पड़ेगी। कार की सामान्य गति क्या है। अब देखो क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, मान लो कि आपको अपने घर से निकलना है, एक सर्टेन फिक्स टाइम पर आप निकलते हो, और बिल्कुल फिक्स टाइम पर ऑफिस में पहुँचते हो, और किस स्पीड से आप चलते हो, मान लेते हो स्पीड है भाई S। अब आपको जो चलना है ना देखो, वो 18 मिनट पहले ही आप निकल जाते हो। 18 मिनट पहले निकल जरूर रहे हो घर से, लेकिन जो ऑफिस में पहुंचना है ना वो तो बिल्कुल टाइम पर पहुंचना है। तो ऐसे में हमें क्या करना होगा कि थोड़ा आराम से ही चलना होगा, मतलब स्पीड को कम करना होगा। और सामान्य गति में कितना कमी लानी होगी, तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी S-9 की स्पीड से चलना होगा। बाकी आप स्पीड कोई भी ले लो, लेकिन डिस्टेंस फिक्स है 102। और देखो यहाँ कुछ टाइम लगता था, यहाँ कुछ टाइम लगता है, और उन दोनों टाइम के बीच जो अंतर बनना चाहिए वो आप समझ रहे हो 18 मिनट बनना चाहिए। और ऐसा क्वेश्चन देखो ऑप्शन से बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है, वरना इक्वेशन बनानी पड़ती है। अब सबसे पहली बात क्या है, देखो 18 मिनट है, तो मिनट वाली कैलकुलेशन इग्नोर करने के लिए ना आप सोचो 18 मिनट को आर सम कैसे बनाए, मतलब इसको घंटों में कैसे बनाए। तो आप सिंपली एक ज़ीरो लगा दो, क्योंकि 180 मिनट आप समझते हो 3 घंटे होते हैं, और उसका इफेक्ट पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस पे। अब डिस्टेंस 1020 हो चुका है, और इन दोनों टाइम के बीच में ना 3 घंटे का अंतर होना चाहिए। और अब आप ऑप्शन से कोई भी एक ऑप्शन उठा लो, जैसे मैं 60 ही आपको टैली करा देता हूँ। यहाँ अगर मैं 60 रखता हूँ तो यहाँ आपको 51 रखना होगा। अब 60 इसको देखो काट पा रहे हैं कितनी बारी कि 7, मतलब 6 इंटू 1 होता है 6, और 7 टाइम्स में 42 बना। अच्छा 51 तो और भी आसानी से आपको दिख रहा होगा कि 51 दूनी 102 और 1 0, और दोनों टाइम के बीच में जैसे कि अंतर 3 घंटे आ भी गया, तो आंसर 60 बिल्कुल ठीक है। सामान्य गति जो होगी जो ऐसा है वो 60 होगी। इसके बाद चलते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 10 में, और यहाँ आपको एक मतलब चित्र दिखा रखा है। टोटल 6 राज्य है PQRSTU, और आपको बता रखा है कि भाई पुरुषों की संख्या यहाँ पर किस राज्य में कितनी है। फिर से देखो आपको दो स्टेटमेंट यहाँ पर दी जा रही है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। और इन दोनों स्टेटमेंट्स में को मतलब आपको वेरीफाई करना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। अब पहली स्टेटमेंट में कहता है कि भाई जो ये यू में पुरुष है ना, देखो यू यहाँ पर है, यहाँ जो पुरुष आपको नज़र आ रहे हैं, तो कहता है ये क्यू में पुरुषों की संख्या से, मतलब कि यहाँ से
13.33% कम है। चेक करते हैं, देखो कम तो आपको नज़र आ ही रही है 2, और किसकी तुलना में, 15 की तुलना में। परसेंट के लिए 100। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे, 5 से नंबर 3 बारी कटा और 5 से नंबर 20 बारी, तो 40/3 आपको मिल रहा है, और बिल्कुल ये 13.33 ही बनाते हैं। तो पहली स्टेटमेंट तो भाई देखो बिल्कुल ठीक है। सेकंड में कहता है कि यहाँ जो आपको पुरुष नज़र आ रहे हैं टी में, और दूसरा, सॉरी टी नहीं था, पी था। तो पी में देखो जो पुरुष नज़र आ रहे हैं और जो पुरुष हमें टी में नज़र आ रहे हैं, तो इनके बीच 5:3 का अनुपात है। और आप समझ भी रहे हो, 20 और 12 को अगर आप काट के छोटा करते हो तो 5 और 3 ही मिलते हैं। तो यहाँ पर दोनों की दोनों स्टेटमेंट ठीक है, इसलिए आंसर होगा 1 तथा 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 11 फिर से मेंसुरेशन से है, आसान क्वेश्चन है, 2D पर है। कहता है एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 सेंटीमीटर अधिक है। इसका मतलब है लंबाई में से अगर हम घटाकर दिखाए चौड़ाई को, तो हमें 8 दिखाना होगा। उसी तरीके से कहते हैं कि भाई लंबाई और चौड़ाई का योग 32 है, मतलब L+B जो है वो 32 है। और हमसे पूछा जा रहा है आयत का क्षेत्रफल, जो कि आप समझते हो L/B होते हैं। अब देखो ये इक्वेशन पता नहीं कितनी बारी आ चुकी है, आपको मैंने यहाँ समझाया कि यहाँ पर जो बड़ी वैल्यू होगी, जो जैसे कि यहाँ पर L है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए दोनों को जोड़कर आधा करना है। 32 और 8 40 होता है, जिसका आधा 20 होता है। अगर आपको छोटा नंबर निकालना है, जो कि यहाँ पर b होगा, तो आप दोनों का अंतर करोगे, 24 बन रहा है, और उसका आधा करोगे यानी 12। तो 20 गुना 12 आपको नज़र आ रहा है 240। तो क्षेत्रफल एरिया जो होगा ना वो 240 रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 आपको नज़र आ रहा है। कहता है एक वस्तु का अंकित मूल्य 3400 रुपये है, हालांकि बेचा इतने में है। तो भाई डिस्काउंट दिया है, कितना डिस्काउंट दिया, आप इनका डिफरेंस करो। तो अगर मैं इसमें 80 जोड़ूँ तो 2800 और 600, यानी कि 680 का। बस हमें ये डिस्काउंट ना परसेंट पे निकालना है। और आपको आता होगा, देखो डिस्काउंट अपॉन में अंकित मूल्य यानी कि मार्केट प्राइस, जो कि 3400 है, और परसेंट के लिए करना होता है × 100। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको बहुत आसानी से 20 मिल जाएगा। 20% इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपको नज़र आ रहा है। देखो कहता है कि एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 12% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है तथा 7 वर्षों में प्राप्त किया गया ब्याज उधार दी गई राशि से 320 रुपये कम है। अब देखो 12 वर्षों में कितना ब्याज कोई आदमी देगा, सॉरी 7 वर्षों में कितना ब्याज कोई आदमी देगा, जबकि हर साल उसको 12% देने हैं। तो आप बोलोगे 84%। अगर मैं यहाँ पर प्रिंसिपल को 100 रुपये मान लूँ, तो 100 का 12% 12 ही होता है। 1 साल का ब्याज 12 है, तो 7 साल का जो ब्याज होगा ना वो 12 गुना 7 84 होगा। और हमें कुछ नहीं बता रखा, सिंपली इनका अंतर बता रखा है, जो कि आपका 16 बन रहे हैं। बस यही अंतर हमें 320 बता रखा है। तो 320 जो वैल्यू है ना 16 की है, 16 डिवाइड करोगे तो आपको 1 यूनिट की वैल्यू 20 मिलेगी। और प्रिंसिपल आपसे पूछा जा रहा है, तो वो भी 100 नहीं होगा, 100 गुना 20 होगा। आंसर इस क्वेश्चन का होगा 2000 रुपये। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 14 आपको नज़र आ रहा है। दो संख्याओं का रेशियो आपको दे रखा है, दोनों का योग 420 बता रखा है, और छोटी संख्या पूछी है। तो दोनों का योग अगर आप करते हो ना 14 यूनिट मिल रहा है, जिसकी वैल्यू 420 है। तो 420/14 यानी 1 यूनिट की वैल्यू आपको 30 मिल रही है। और छोटी संख्या जैसे कि आपको नज़र आ रहा है 5 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू होगी भाई 150। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है। देखो कहता है एक वस्तु को 1584 रुपये में बेचने पर 12% की हानि हुई है। अब देखो CP होता है 100%, और अगर आप 12% का लॉस आपको हो रहा है ना, तो इसका मतलब आपने 88% पे बेचा है। ये 1584 जो है यहाँ पर 88 की वैल्यू है। 88 से मैंने डिवाइड इसलिए किया ताकि एक की वैल्यू आ जाए, और एक की आ जाएगी 100 से मल्टीप्लाई करके 100 की भी आ जाएगी, जिसको आप बोलते हो CP। तो CP कितना है देखो कैलकुलेट करते हैं। आप इसको 4 से काटोगे 25 बारी, और 4 से काटोगे 22 बारी, फिर सीधे इसको 22 से ही काट दो। जैसे कि 22 सत्ते आप समझते हो 154 होता है, और बचा 44 यानी कि 2 बारी। अब 72 को जब आप 25 में मल्टीप्लाई करोगे, देखो 72 गुना 10 इतना होता है, फिर से एक बारी 10 ले लेते हैं, और अभी 5 और, तो ये आपको मिलेगा पूरा का पूरा 1800।
तो CP जो हुआ ना देखो वो 1800 रुपये हुआ। अब आप अगर इस सामान को 2070 में बेचते हो तो प्रॉफिट आपको 270 का होगा, और 270 का प्रॉफिट जो हो रहा है ना देखो CP पर होता है, यानी 1800 पर, और परसेंट के लिए 100। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपको बहुत आसानी से 15 मिल जाएगा, 15% इसका आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आपको नज़र आ रहा है, और यहाँ पर देखो इन सबको सिंपली आपको जोड़ना है। तो आप करोगे क्या, ये जो आपको होल नंबर्स नज़र आ रहे हैं ना, इनको आप पहले जोड़ लो, मतलब ये जो पूर्ण संख्याएं हैं, जैसे कि 5 और 7 12, 12 और 9 21, 21 और 11 32 होता है, 32 और 13 45। अब इनको तो आपने जोड़ लिया और आपको मिल रहा है देखो 45। अब आप क्या करोगे, फ्रैक्शंस को जोड़ोगे। जैसे देखो 1/2 और 1/3 को आप ऑरली जोड़ सकते हो, LCM 6 होगा, 3 उधर गया 2 इधर आया, 5/6 बनेगा। और 5/6 में जब आप 1/6 जोड़ोगे तो आप समझ रहे हो 6/6 हो गया, जिसको हम 1 कह सकते हैं, तो 1 और मिल गया। इसके अलावा बचा देखो 1/4 और 1/5, तो LCM 20 है, 5 उधर गया 4 इधर, 9/20। तो इन सबको आपको जोड़ना है। देखो 45 और 1 46 होता है, तो आप 46 सहित 9/20 भी लिख सकते हो, वरना आप 46 को 20 में मल्टीप्लाई करते हो तो 920 मिलता है, और 9 जोड़ने पर 929/20 इस सवाल का होगा आंसर। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 17 भी बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, और आप देखो बाकी कुछ यहाँ पर जो अलग कर सकते हो ना, बस वो इतना है कि कॉमन ले सकते हो। जैसे कि मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि 1.2 और 1.2 के साथ हम 0.12 को ना कॉमन ले सकते हैं। थोड़ा सा पेन आज ठीक नहीं चल रहा, तो आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, मैं दोबारा से लिखने की कोशिश करता हूँ। 1.2 के साथ जब आप 0.12 को कॉमन लोगे तो देखो आपको यहाँ से ना सिर्फ 2 मिलेगा, मतलब ब्रैकेट में जो आप लिखोगे वो 2 लिखोगे, बाकी सब तो बाहर ही लिख दिया। और इसके अलावा देखो जब आप आगे देखोगे तो ये 5 आप ले लो, और इसके साथ 0.12 बाहर है, 3.6 का 1.2 बाहर है, तो आप यहाँ 3 लिखोगे। अब 5 दिए 15 और 2 हो गया 17। तो कहने का मतलब है इधर भी अगर हम डेसिमल हटा लें, और 12 गुना 12 आप समझ रहे हो 144 होता है, तो 144 और नीचे 3 0 इनटू में 17 हुआ। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको बहुत आसानी से 2.448 मिल जाएगा। इसके बाद देखो आपको क्वेश्चन नंबर 18 नज़र आ रहा है, और यहाँ पर आपको एक टेबल दे रखी है, बता रखा है कि टोटल 9 दुकानों में बोतलों की संख्या कितनी है, और 4 स्टेटमेंट आपको फिर से दी जा रही है यहाँ पर, और पूछा जा रहा है कि भाई कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। बाकी देखो यहाँ पर बहुत टाइम आपका ख़राब हो सकता है, ये आपका लक होगा कि आप पहले कौन सी स्टेटमेंट चेक कर रहे हो। जैसे मेरे सामने तो स्टेटमेंट पहले ये वाली है, तो मैं इसी को चेक करूँगा। और ई यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है 280 है, एफ़ इतना है, डी आपको नज़र आ रहा है 120 है, और आई आपको नज़र आ रहा है 92। तो इन सब को जोड़ने से 612 इन्होंने बता रखा है बनेगा। चेक करते हैं देखो 120 में ना पहले आप जोड़ लो 280, 400 हो गया, 140 जोड़ोगे 540 हुआ, और 540 में आप 92 जोड़ोगे तो 632 होता है ये। और यहाँ से आपको पता चल रहा है कि पहली ही स्टेटमेंट गलत है, और वही हमें बतानी है, तो आंसर होगा अपना स्टेटमेंट 1। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 19 आपको नज़र आ रहा है, रेशियो का बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना। पी रेशियो आर रेशियो ऐसा आपसे पूछा जा रहा है, आर और एस का तो रेशियो आपको दे भी रखा है, और वो रेशियो है देखो 3:4। तो आप देख लो कि भाई लास्ट में कौन, मतलब 2 एलिमेंट्स है जिनका रेशियो 3:4 नज़र आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक में ही है, तो मतलब कुछ भी नहीं करना, आंसर होगा 4। बाकी देखो मैं बता देता हूँ कैसे करना होता है। जैसे कि पी और क्यू 2:3 है, और क्यू और आर यहाँ पर 1:2 है, और आर और एस यहाँ पर 3:4 है। तो आप कर क्या सकते हो, देखो क्यू को सेम बनाओ, सबसे पहले आप यहाँ 3 बना दो, मतलब आपने 3 गुना किया, आप यहाँ 6 भी बनाओगे। अब जब आपने आर को 6 बना ही दिया तो भाई यहाँ पर डबल कर दो, डबल करने का मतलब ये 6 बन गया, और ये डबल करने पे 8 बन गया। तो देखो पी आपको नज़र आ रहा है 2, आर आपको नज़र आ रहा है 6,
एस नज़र आ रहा है 8, और छोटा आप और करते हो तो 1 3 4 मिल गया। इसके बाद भाई देखो बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है इसका, टाइम एंड वर्क से है। कहता है ए और बी अगर मिलकर किसी काम को करते हैं तो ये काम ख़त्म हो जाता है 8 दिनों में। अगर आप ये काम कराते हो बी और सी से तो इनको टाइम लगता है 10 दिन। सी और ए इसी काम को मिलकर कर सकते हैं 12 दिनों में। एलसीएम जब आप इनका लोगे ना तो आपको 120 मिल जाएगा। और अगला काम कार्य क्षमता, तो ए और बी की कार्य क्षमता 15 मिल रही है, बी और सी की आपको 12 मिल रही है, और सी और ए की आपको 10 मिल रही है। अब देखो यहाँ सबसे पहले हमें ना तीनों की क्षमता निकालनी होती है, ए बी और सी की। अगर आप इन तीनों को जोड़ते हो तो आपको 37 ज़रूर मिल रहा है, बट वो 37 ए बी सी की क्षमता नहीं होगी, बल्कि 2 बारी देखो ए है, 2 बारी बी है, 2 बारी सी है। तो मतलब ये ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी होगा। इसलिए आप क्या करोगे, उसे 37 को ना डिवाइड करोगे, तो आप बोलोगे तीनों की क्षमता मिलाकर है 37/2। अब इसके अलावा देखो आपको बी से काम कराना है तो बी की क्षमता होनी चाहिए, और बी की क्षमता आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो क्योंकि ए और सी की क्षमता आपको दे रखी है 10। अब 37/2 जैसे कि तीनों की है, और उसमें से अगर मैं ए और सी की क्षमता हटा दूँ तो बी की आ जाएगी, और ये आएगी देखो 17/2। अब आपको बी से ये काम कराना है। टोटल काम जैसे कि आपको पता है 120 है, तो 120 को आप सिंपली डिवाइड कर दो 17/2 से, और 2 चले जाना है ऊपर। तो बाकी आगे कुछ नहीं कैलकुलेट करना, 240/17 आपको नज़र भी आ रहे हैं। तो यहाँ भाई ये पेपर ख़त्म होता है। बाकी जल्द मिलते हैं अगली आंसर की के साथ, और जो भी आंसर की आपके पास हो तो प्लीज़ आप उसको मतलब शेयर करना। थैंक यू।